चलेगा। प्रोफेसर साहब ये ध्यान दीजिए, उठ के बात करिए। अगर आप हिंदुइज्म से उठते हैं तब तो बात है कि आप अंबेडकर की बात करते हैं, नहीं तो अन्यथा भगवान भगवान शब्द से क्या मतलब है? भगवान ने क्या दिए थे? कौन सा भगवान दे दिया हमको? हमारे पूर्वज तो बड़े ईमानदार थे। बाबा साहब ने लिखा है SC ST को जो राइट मिला, शायद आपको पता नहीं किस बेस पर मिला है, इसलिए आप कहते हैं हम ये जनता जो है ये सेलिब्रेट करती है जयंती उतने उत्साह के साथ। यही बैकवर्ड समाज शेड्यूल का और भी बिरादरी नहीं करता है, जबकि अधिकार तो सबको है। जय भीम लेने से कांपता है, जय भीम की फोटो लगाने से कांपता है। हम तो धन्य हैं, इन नौजवानों से, पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद नहीं है, यह भी सोच लीजिए, क्योंकि बाबा साहब की कही हुई बात है 18 मार्च 1956 को हम नहीं बोलते हैं। ज्यादा पढ़ लिया तो आदमी अपने घर गांव छोड़ देता है, और ज्यादा पढ़ लिया तो देश छोड़ देता है। ये नौबत है इस देश की। वो आप कहते पढ़ा लीजिए, कैसे पढ़ाएंगे? 1995 से प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, आवाज जाते आते ये दशा हो गई। और 1995 से आज आप कहां थे? क्यों नहीं आप पढ़े और पढ़ाए? मैं इस बात का गवाह हूं, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होकर के देखा हूं चीफ जस्टिस की बात को, उसकी नीयत क्या थी। ये मतलब नहीं होता है। अंबेडकरवाद को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा वहां जातिवाद है ही नहीं, संविधान में कहीं नहीं है। संविधान कहां राइट देता है कि आप बहुजन की 85% की बात करो? इसका मतलब हम संविधान को नहीं फॉलो कर रहे हैं, बुद्धाई धम्मा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, भगवान के भरोसे हम बात करते हैं। खैर वो बात छोड़ दीजिए। मैं गुरु शिष्य की परंपरा है, आप भी हमारे आदर्श प्राचार्य रहे हैं, मैं भी आपके समय से पढ़ा हूं। संयोग से दोनों में आज गुरु शिष्य की परंपरा में अंतर आ गया। अंतर यह है कि हम बुद्धवादी हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं, और आज संजोग है जिस देश का पर राज करने वाला, हमारे देश पर राज करने वाला है आज यही का वो जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है। क्वालिटी पसंद देश है कि नहीं है? नहीं? आखिर क्यों? मैं सवाल करता हूं। आप जब क्वालिटी को पसंद करेंगे तभी आप ईमानदार कहे जाएंगे। और बाबा साहब ने एक नास्तिक शब्द सुने होंगे आप लोग, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं बहुत है, एक आदमी बैठा हो बहुत हो। नास्तिक शब्द की परिभाषा जो है मैं बता दूं, बाबा साहब क्या लिखते हैं। जो ज्ञानी हो, निडर हो, उसी को नास्तिक कहते हैं। आप किसी डिक्शनरी में खोज डालेंगे, किसी अध्यापक से नहीं बता पाएगा। नास्तिक वो होता है जो ज्ञानी होता है और निडर होता है, वह जो है नास्तिक होता है। लेकिन समाज के लोगों ने, अध्यापकों ने, मास्टरों ने पढ़ा दिया कि जो भगवान को नहीं मानता, देवी देवता को नहीं मानता, वही नास्तिक होता है। इतना गलत प्रचार हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। PhD वाला भी साहित्य का, हिंदी का लेखक नहीं बता पाया कि इसका अर्थ क्या होता है। लोग प्रेम तक अटक गए। सोचिए, एक मास्टर रिटायर हो जा रहा है, PhD कर ले रहा है, उसको पता नहीं है कबीर की लाइन क्या है, जबकि बाबा साहब 3 लोगों को अपना आदर्श मानते थे। पहले बुद्ध को, दूसरे कबीर को, और तीसरा जो है ज्योतिबा फूले को। समझे न आदर्श क्या होता है? हम आदर्श जिसको मानते हैं उससे बढ़कर के भी आदर्श बाबा साहब ने बताए हैं। ज्योतिबा फूले ये नहीं कहे कि मैं ही सबसे सुप्रीम व्यक्ति हूं, उन्होंने लिखा है, अपनी स्पीच में लिखा है, और वो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किताब, उसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा। बाबा साहब ने भी आदर्श को बताया कि बुद्ध हमारे आदर्श हैं, कबीर हमारे आदर्श हैं, और ज्योतिबा फूले हमारे जो है आदर्श हैं। क्यों? क्या हमें, जब बाबा साहब ने बता दिया कि ये आदर्श हैं, तो हमें तीनों लोगों की बातों को नहीं मानना चाहिए, उनकी बातों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, केवल हम अटके रहेंगे बीच में? वही पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित हुआ न कोई,
अब ढाई आकर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। हम लोग पढ़ते चले आए कि प्रेम से सब कुछ होता है। यही मास्टर भी पढ़ा दिया, हम भी पढ़ लिए, हम अपने लड़के को पढ़ाए। ऐसे पढ़ते पढ़ते सैकड़ों साल हो गए। कबीर की भाषा आज तक नहीं समझ में आई। क्या समझेंगे भाई? ओ बुद्धवादी कबीर ने उस ढाई आकर को सत्य कहा था। वो सत्य है जिसके बदौलत जो है आप विद्वान हो सकते हैं। सत्य के बदौलत विद्वान हो सकते हैं, प्रेम के बदौलत आप विद्वान नहीं हो सकते। ये बड़ी ऊंची बात है। बाबा साहब को बिरादरी के कटघरे में खड़ा कर देना यह सबसे घटिया बात है। हम लोग तो समझते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई ये अपना कार्यक्रम है क्या? कौन सा बेटी बेटा का कार्यक्रम है? अरे आप तो देश की सबसे सुप्रीम पावर को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी बिरादरी का सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? आप धन्य हैं, आप जैसे लोग। आने वाले समय में अभी 2018 में जब यूएनओ ने जयंती बनाई, तब जाकर के इस देश की भारत सरकार ने अनाउंस किया नहीं, हमारे देश में भी बाबा साहब की जयंती हर जगह मनानी चाहिए। आप आजादी की बात करते हैं। कितना समय लगा सोचने में? हम कितना पढ़ लिख लिए? सोचने की बात है। सही बात को करने में लोगों को डर लगता है। अभी कानून व्यवस्था गृह का आदेश था पूरे उत्तर प्रदेश का कि अगर जुलूस है तो उसको बस सुरक्षा दी जाएगी। आगे मजिस्ट्रेट चलेगा, पीछे मजिस्ट्रेट चलेगा, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट चलेगा, दाहिने सुरक्षा होगी और बाएं सुरक्षा होगी। ये पहली बार जयंती मनाने को लेकर के इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था अगर पहली बार हुआ, ये सरकार ने किया। और यहां तक लिखा था लेटर में, अगर गली से गुजर रहा है जुलूस, आवश्यकता होगी तो आपको छत पर पुलिस लगानी पड़ेगी। अभी इस सरकार ने, मैं तारीफ की बात नहीं, जो सच्चाई है उसको कहने में मुझे परहेज नहीं है। पहली बार तिरंगा अगर फहराया गया तो विपक्षी पार्टियों ने कहा ये तो राजनीति कर रहे हैं। बताइए, अगर आजादी मिल गई, हमको पता नहीं तिरंगा झंडा क्या होता है, सब ठीक है, स्कूल वालों को, बच्चों वालों का क्या है आजादी? यही ना होता था? झंडा कौन फहराता था? केवल स्कूल कॉलेजों में, कुछ कार्यालय में एक तो झंडा, और वो भी अपने अधीनस्थ का देते थे चपरासी से, अरे भाई फहरा देना, कल जो है 26 जनवरी 15 अगस्त है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और हर घरों में तिरंगा कब फहरा? 2022 में। हम कितना पढ़ लिख लिए, कितने प्रिंसिपल, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा कर लिए कि झंडा नहीं फहराने जानते, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इस देश को आजादी चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। ये आजादी का मकसद है कि हम आजादी को जान ही नहीं पा रहे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जो देश अपने आजादी को सेलिब्रेट नहीं कर सकता, वो महापुरुषों की जयंती क्या सेलिब्रेट करेगा? कहते इसमें भी राजनीति नजर आती। ये तो सब नीला झंडा वाले लगता, सब बसपा वाले हैं। और दूसरा नीला झंडा ले लेगा तो आसमान उसके सर पे गिर जाएगा। सोचिए, अभी भी हाथ में कांपते हैं। तो आप लोग धन्य हैं, आप लोग उस इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखा रहे हैं। आप अपने लिए नहीं, इस देश की आजादी के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, गैर बराबरी के लिए आप रात दिन बैठ करके जो आंदोलन कर रहे हैं, भीम जयंती मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं, ये पूरे देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए मना रहे हैं। अपने लिए मत सोच लेना
कि मैं अपने लिए मना रहा हूं। ये सवाल है कि हम पढ़ लिख लिए तो हमारा बेटा आईएएस हो जाए, अच्छी बात है, क्या करेगा भाई आईएएस बन के। एक और खराब बात है, बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी बना दिया तो धोबी प्रधान हो जाता है तो कुछ चमान नाराज हो जाते हैं। धरकार एक घर प्रधान हो गया तो नाराज हो जाते हैं। अरे कौन से अम्बेडकरवादी हो भाई, कैसे अम्बेडकरवादी हो? बाबा साहब ने राइट दिया है, उस कम्युनिटी का है, वो हो गया, आपको तकलीफ किस बात की है? अरे उठो ना अपने ऊपर से। हम कहते हैं एक घर में 10 आईएएस हो जाए, 10 हो जाए तो क्या कर लेगा वो? संविधान के दायरे में काम करेगा, वो पूरे स्टेट का मालिक हो जाएगा, पूरे जिले में जो चाहेगा वो कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता।